welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about direct and indirect speech. So first of all we will go through the introduction of these two speeches, that is direct and indirect. What are these direct and indirect speeches? Then after that we will discuss that how to convert a direct speech to an indirect speech and all about these topics. So you have to be with me till the end. So now let's start our today's topic. So here direct and indirect speech. So first of all what are these two? सो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों अलग अलग हैं. डायरेक्ट से आप क्या समझते हो कि मतलब कोई भी वर्क बिल्कुल डायरेक्टली करना, इनडायरेक्टली ना करना. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन द हाउस ऑफ योर फ्रेंड एंड दिस इज़ योर हाउस, जस्ट लेट्स सपोज. सो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आप दो तरीके से जा सकते हो. या तो आप बिल्कुल डायरेक्टली चले जाओ या तो फिर आप ये इस टाइप से इनडायरेक्टली जाओ. सो आई मीन टू से डैट कि डायरेक्ट से आप क्या समझते हो कि बिल्कुल डायरेक्टली वो काम होना और इनडायरेक्ट में इधर उधर से होके वो होना. सो सेम यहाँ पे स्पीच की बात होती है. स्पीच क्या होती है? सबसे पहले स्पीच होती है कि हम बोलते हैं. स्पीच देना, हमारे स्कूल में कोई स्पीच देता है, ऑफिस में या कहीं पे भी कोई स्पीच देता है तो उसे हम मीन्स वी कैन से डैट कि स्पीच हम देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बोलते हैं. तो यहाँ पे भी सेम बात है कि यहाँ पे भी हम बातें करने से ही रिलेट करेंगे हमारे इस टॉपिक को कि इसमें करते क्या हैं. अब जब हम स्पीच देते हैं मीन्स अब यहाँ पे स्पीच का मतलब स्पीच से नहीं है. यहाँ पे स्पीच को आप देख सकते हो कि स्पीच का मतलब यहाँ पे बातें करने से है. तो मैंने आपसे कुछ कहा, अब आप किसी और से कुछ कहोगे तो आप किस टाइप से कह सकते हो? टू टाइप से, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि किसी की बात को, किसी की कही हुई बात को किसी और को बताना, लेकिन दो तरीके से बता सकते हैं. फर्स्ट वन इज कि उसके ही वर्ड्स को बिल्कुल वैसे ही बोल देना. जैसे मैंने कहा कि आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे या आज मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगी. तो अगर आपको किसी और से कहना तो या तो आप ऐसे कहोगे कि श्रेया ने कहा कि आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगी. या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि श्रेया ने कहा कि आज वो पढ़ाएगी. मतलब दो तरीके से हम बात को बोल सकते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो. एट द टाइम आई हैव नॉट सच एग्जांपल्स फॉर यू. सो यहाँ पे आप मेनली आई होप कि हैव गॉट द कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कोई किसी की भी कही हुई बात को किसी और से जाके कहना, लेकिन दो वेज में कह सकते हैं. या तो हम उसके ही वर्ड्स को बोलते हैं या तो फिर हम अपने वर्ड्स में उसको बोलें कि उसने कहा कि वो ऐसा कर सकता है. या फिर हम कह दें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ. तो या तो आप किसी और से अब आपको किसी और से जाके कहना है तो आप क्या कहोगे? श्रेया ने कहा कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ. इस टाइप से कह सकते हैं. आप मेरे ही वर्ड्स को रिपीट कर दिया आपने, या आपने क्या किया, डायरेक्टली काम किया. ये होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच. अब आपको मैंने कहा कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, तो आप क्या कह सकते, आप किसी और से जाके एक तरीके से और कह सकते हो कि उसने कहा कि वो अच्छा लिख सकती है, वो अच्छा लिख सकती है. मैं का वो हो गया, लिख सकती हूँ का लिख सकती है हो गया. तो यहाँ पे इस तरह से जैसे हमने हिंदी में चेंजेस किए हैं, सेम एज इट इज़ अगर हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंग्लिश में भी कुछ चेंजेस आते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कि होता क्या है. इसमें होता ये है कि बस हमें किसी की कही हुई बात को दूसरे से जाके कहना, बट दो तरीके से. तो पहला डायरेक्ट हो गया, दूसरा इनडायरेक्ट हो गया. नाउ आपने एक और स्पीच सुनी होगी, डैट इज रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का ही दूसरा नेम होता है, रिपोर्टेड स्पीच. यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज रिपोर्ट. रिपोर्ट करना क्या होता है? आपने रिपोर्टर सुना होगा. रिपोर्टर क्या करता है, किसी की कही हुई बात को या कोई काम हो गया तो वो हम तक पहुँचाता है. किसी ने कुछ कहा तो वो हमसे कह रहा है, तो हमसे वो कह रहा है तो हम उसकी बात को सुन रहे हैं. तो इस टाइप से मतलब उसका काम क्या होता है, रिपोर्टिंग करना होता है. सेम एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जिसमें क्या हम दूसरे की ही बात को अपनी लैंग्वेज में कहते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच. नाउ व्हाट इज नरेशन. अब नरेशन एक और वर्ड होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में ही आता है. उसे भी हम कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड नरेशन. सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट हियर. नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ कैन वी चेंज अ डायरेक्ट स्पीच टू एन इनडायरेक्ट. So here is a sentence. George said, "I write a book." अब इस सेंटेंस से हम समझेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये मैंने आपसे क्या कहा कि जॉर्ज ने कहा. मतलब कहा किसने है, जॉर्ज ने कहा है. मेरे वर्ड्स तो नहीं है. तो मैं आपको बता रही हूँ कि जॉर्ज ने कहा क्या है. तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, या मैं तो आपको बता रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में से किसी एक का यूज़ कर रही हूँ. तो मैंने क्या लिख किया यहाँ पे,
आई राइट अ बुक। तो जॉर्ज ने कहा कि मैं बुक लिख रहा हूँ। तो मैंने जॉर्ज ने भी मुझसे क्या कहा होगा कि मैं बुक लिख रहा हूँ, तो मैंने उसी के वर्ड्स आपको बिल्कुल वैसे के वैसे बता दिए। तो ये मैंने क्या किया, बिल्कुल डायरेक्टली काम किया, मतलब ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है कि वहाँ पे क्या आपको दिखेगा, ये 2 मार्क्स दिखेंगे, दैट इज इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे भी एक कॉमा दिखेगा। तो ये होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच की पहचान, जिसमें क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा रिप्रेजेंट्स टू दी डायरेक्ट स्पीच। तो मेनली जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से वो होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने की कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहली प्रोसेस होती है कि आप इन्वर्टेड कॉमास को चेंज कर दो, किसमें, डैट में। इन्वर्टेड कॉमास चेंज हो जाते हैं किसमें, डैट में। नाउ अब सेकेंड थिंग क्या होती है कि अब वहाँ पे अगर प्रेजेंट गिवन है, प्रेजेंट टेंस गिवन है, तो हम उसे चेंज कर देंगे पास्ट में। कोई भी प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 एंड फ्यूचर के भी 4। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द टेंसेस वीडियो ओवर माय चैनल, सो यू कैन गो टू माय चैनल एंड डिस्कवर देम आल्सो। सो नाउ प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों के ही 4 टाइप्स होते हैं। तो अब कोई भी 4 में से कोई सा भी प्रेजेंट हो तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट में। मतलब अगर कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब प्रेजेंट को बस आपको परफेक्ट कर देना है, दैट्स इट। सो मेनली ये जो 2 रूल्स होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू इट हम कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका हम और यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, तो अगर आपको इसे इनडायरेक्ट में करना है तो यहाँ पे आप टुमारो का द नेक्स्ट डे बोलोगे। द नेक्स्ट डे मीन्स कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जिन्हें हम चेंज करते हैं। सो अबाउट दोज वर्ड्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी पार्ट 2 ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इस सेंटेंस को अगर चेंज करें, सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया कि आप इन कॉमास को किस में चेंज कर दो, डैट में। तो मतलब जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ डैट लिख जाएगा, नॉट लाइक दैट। सबसे पहले तो आपको ये कॉमा हटाना है, ये कॉमा हटाना है, ये कॉमा हटाना है। तो अब हमें क्या बन गया, जॉर्ज सेड आई राइट अ बुक। एंड वन मोर थिंग, प्रेजेंट एंड पास्ट। अब मेन चीज़ जो होती है हमें उसके वर्ड्स को तो चेंज करना है ना। जैसे अगर वो कहेगा कि मैं, तो हम उसको कहेंगे वो। तो मतलब वो आई कह रहा है, इफ ही इज अ बॉय तो देन हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आई की जगह ही का यूज़ कर देंगे। इफ़ शी इज़ अ गर्ल तो हम वहाँ पे शी का यूज़ कर देंगे। मतलब उसके वर्ड्स को हमें अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, सो यू कैन कनेक्ट टू योर डेली लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसको अगर चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो रहेगा हमारा जॉर्ज सेड। मैंने इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि इनको हमें चेंज करना है। देन आफ्टर डैट इन कॉमास की प्लेस पे लगेगा डैट, और यहीं लगेगा डैट। कहाँ लगेगा, यहीं पे। जॉर्ज सेड डैट। नाउ जॉर्ज सेड डैट, अब वो क्या कह रहा है, जॉर्ज ने कहा कि, जॉर्ज ने क्या कहा, जॉर्ज ने कहा कि वो बुक लिखता है। मतलब उसने मुझसे, मैंने इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जॉर्ज ने कहा कि मैं बुक लिखता हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूँगी उसके वर्ड्स, तो मैं आपसे क्या कहूँगी, जॉर्ज ने कहा कि वो बुक लिखता है। तो वो मतलब इंग्लिश में क्या हो गया, ही। जॉर्ज सेड दैट ही राइट का हो जाएगा रॉट अ बुक। अब ये रॉट क्यों हो गया, क्योंकि प्रेजेंट को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जिनको आपको ध्यान रखना है। डैट वाली इजी है, आई होप यू गॉट दी है ना। यहाँ पे वो जो चेंज करना है प्रेजेंट टू पास्ट, उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पर मिस्टेक कहाँ होगी, यहाँ पे हो जाएगी, जो मैंने ये किया है। तो यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे तो सबसे पहले आपको नाम देखना है। नाम के अकॉर्डिंग ही शी लगेगा। एक से ज़्यादा है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टीम, अ ग्रुप, एनीथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे अगर हम हमारे वाली बात करेंगे तो वी आएगा। कोई दूसरा ग्रुप है उसके लिए दे आएगा। इन सब का यूज़ भी हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है, सो यू कैन गो देयर एंड वॉच। तो इन सब का बस हम चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को चेंज करने में। सो नाउ लेट्स कंसिडर 1 or 2, 3 sentences so that you will be able to understand this topic clearly. So now here you can see 3 sentences. So first one is Mari said I have been writing this essay. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉमास को हटा के डैट लगाना है, तो वो तो इजी है, आप यहाँ पे डैट आराम से लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे डैट लगा देना वो तो इजी है। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको बोला कि टेंस चेंज करना है, प्रेजेंट टू पास्ट। सबसे पहले आपको इसमें टेंस ढूंढना होगा कि विच टेंस इज दिस। मेन सेंटेंस हमारा ये है, इसमें टेंस कौन सा है। सबसे पहले इसमें हमें आईएनजी दिख गया, वर्ब के साथ क्या दिख गया, आईएनजी दिख गया। मैंने आपको बता रखा है टेंसेस वाली वीडियो में कि सबसे पहले हमें इसमें क्या देखनी होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब देख लो या तो वर्ब देख लो। सबसे पहले वैसे हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, तो आई सब्जेक्ट की जस्ट बात देखेंगे तो क्या दिख गया हमें, हैव। हैव का यूज हम कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंस में।
परफेक्ट टेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं, और हैव का यूज़ कौन से परफेक्ट टेंस में करते हैं? एक तो फ्यूचर में करते हैं और एक प्रेजेंट में भी करते हैं। प्रेजेंट में हैव और हैज़ का यूज़ होता है और एक फ्यूचर में। अभी कौन सा टेंस होगा? तो जो फ्यूचर होता है उसमें विल तो लगा ही होता है, मतलब ये फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विल ज़रूर होता है, आई विल हैव बीन। तो यहाँ पे विल नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट वाला है, और यहाँ पे आईएनजी भी है, दैट रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हो गया ये? परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। सो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? लुक एट हियर, मैरी सेड। अभी कॉमा है, इनको हटा के हमें फर्स्ट कंडीशन फॉलो करनी है, दैट इज डैड हो जाएगा। अब उसके बाद आई हैव बीन राइटिंग हिज लेटर, तो ये तो उसके वर्ड्स है, अब हमें इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो नाम क्या है? मैरी है। मैरी इज द नेम ऑफ अ गर्ल, तो यहाँ पे हम शी का यूज कर सकते हैं, शी। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे प्रेजेंट का पास्ट होगा, तो पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव यूज नहीं होता, वहाँ पे हम हैड का यूज करते हैं। शी हैड बीन राइटिंग दिस ऐसे, बाकी सब वहाँ पे सेम रहेगा। मैरी सेड दैट शी हैड बीन राइटिंग दिस ऐसे। अभी किस में चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में। इजी ना? सो नाउ सेकंड वन इज माइकल सेड आई मे गो देयर। माइकल सेड आई मे गो देयर। सबसे पहले तो एक कॉमा हट जाएंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा? माइकल सेड। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कॉमा हटा के सेड के बाद लगा देना है डैट। उसके बाद क्या करना है? आई में गो देयर। सबसे पहले इसमें टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें देखो तो हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिख जाएगी। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है, मे है, तो मे का यूज तो हमने डिस्कस किया नहीं है, बट इन आवर जस्ट प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो उसमें मे का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, या फिर हम मतलब किसी बात के लिए, किसी विश के लिए करते हैं। तो आई में गो देयर, काश में वहाँ जाता, तो बस ये क्या हो गई? विश हो गई। यहाँ पे मे का यूज हुआ है। तो मेन हमें टेंसेस वाली हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रही। इसके बाद जब हम इसकी मेन वर्ब में आते हैं तो वो है गो। इसमें भी हमें कुछ आईएनजी वाईएनजी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या नहीं है? ये कंटिन्यूस तो नहीं होगा। अब परफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हैज हैव हैड नहीं है, और परफेक्ट कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं। तो बचा कौन सा? सिंपल टेंस। तो ऑफ कोर्स दिस विल बी सिंपल प्रेजेंट। अब हम इसको पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई का क्या कर देंगे? हम ही कर देंगे। वाई हम ही क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे माइकल है, हम इसके वर्ड्स को चेंज करना है हमें। यहाँ पे माइकल सेड दैट ही मे वेंट देयर। इसकी सेकंड इसको हमने पास्ट में चेंज कर दिया, तो गो की सेकंड फॉर्म आ गई वेंट। So now here you can see the third sentence. He said, I am driving a car. So you have to change this sentence into indirect speech and let me know the correct answer of this sentence in the comment section below. So hence this was our today's video. You can look this sentence very carefully that what is written. He said, I am driving a car. So here you have to answer this sentence that what will be its indirect speech sentence. मतलब अगर हम इसको indirect में change कर दें तो क्या होगा sentence? So you will let me know in the comment section below. So here I have completed our today's lecture that is about direct and indirect speech. So thanks for watching. Like, subscribe and share my videos if you have not yet. Thank you.